नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो कुदरत के क्रोध के सामने ना तो विज्ञान की चलती है ना ही इंसान की चलती है। कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाता है तो चारों तरफ तबाही सी मच जाती है, चीखें सुनाई देती हैं, सड़कों पर सैलाब दिखाई देता है। आज यूपी से लेकर उत्तराखंड तक हर ओर सैलाब ही सैलाब दिखाई दे रहा है। सड़कों पर जल भराव है, स्थिति बद से बदतर हो जा रही है और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कुदरती प्रहार, तबाही से हाहाकार। तो कहीं पर 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है तो कहीं 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से चारों तरफ तबाही है और जल प्रलय जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से पानी घरों तक पहुंच गया है। चलिए अब आपको 4 तस्वीरें भी दिखाएंगे। हालांकि उससे पहले आपको बता दें कि एक तस्वीर मथुरा से सामने आई थी, जहां पर 15 घंटे से लगातार बारिश हुई, जिसकी जनजीवन प्रभावित हुआ। मथुरा में जगह जगह जल भराव हुआ है। तो वहीं दूसरी तस्वीर झांसी की भी नजर आई, जहां पर पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश होती नजर आई। नदियां उफान पर है, ट्रेनों की रफ्तार थम गई है, 15 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। उसके बाद एक तस्वीर गाजियाबाद से सामने आती है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं एक तस्वीर जालौन से भी सामने आई, जहां पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त है। ग्रामीण इलाकों में नदियों का पानी पहुंचने लगा है, जिससे कि तमाम सड़कों पर लंबा जाम भी लगा हुआ है। तो ये बारिश तबाही की बारिश बनती नजर आ रही है। जगह जगह पर लोग परेशान हो रहे हैं इस बारिश से, क्योंकि जनजीवन अस्त व्यस्त है, आवागमन बाधित है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतें हो रही हैं, काम करने वाले लोगों को यहाँ पर अपने काम पर जाने में दिक्कत हो रही है, लोगों का सड़कों पर बैठना, घूमना फिरना सभी कुछ मुहाल हो रखा है। कुदरती प्रहार की वजह से जिस तरह की तबाही मची हुई है, उससे चारों तरफ हाहाकार ही है। लोगों के रेस्क्यू किए जा रहे हैं, जगह जगह से दुर्घटना की खबरें भी सामने आ रही हैं, जो कि काफी ज्यादा दुखद ये खबरें हैं। हालांकि इससे पहले मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जरूर किया गया था कि इस तरह से बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल सकता है और इस तबाही के लिए पहले से यहाँ पर इंतलाह भी किया गया था। तो गाजियाबाद में क्या कुछ हालात हैं, बारिश की वजह से किस तरह का मंजर है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। एनसीआर में बीते 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है और हालात किस तरीके के हैं वो हम आपको दिखाएंगे। ऊंची ऊंची इमारतें गाजियाबाद में हैं, बेहद हाईटेक सिटी इसको कहा जाता है। लोगों को ये राहत होती है, लोगों को उम्मीद होती है कि लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद उनको एक अच्छा आशियाना मिलेगा और अच्छी सड़कें मिलेंगी। पर ये वो जगह है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो निजी सोसाइटियां हैं जहां पर 3 सोसाइटियों को कनेक्ट करने वाली ये सड़क है। लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद बायर्स यहाँ ये सपना सजोकर आता है कि उसको अच्छी सड़कें मिलेंगी, पर महज 24 घंटे की बारिश के बाद इस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बिल्डर के द्वारा जो वादे किए गए होंगे वो किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने ये अलर्ट भी जारी किया गया है कि आगामी 3 दिन इसी तरीके के हालात रहेंगे, पर ये हालात किस कदर तक पहुंचेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मौसम बदल गया है, लोगों को कहीं ना कहीं राहत के साथ साथ लोगों के लिए अब मुसीबत भी बनकर सामने आ रहा है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। तो गाजियाबाद से रिपोर्ट आपने देखी, जहां बारिश के बाद लोगों का हाल बेहाल है। बारिश से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कुदरती
प्रहार की वजह से चारों तरफ तबाही के मंजर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और हमारे साथ हमारे और भी अलग अलग जिलों से सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको झांसी के हालात दिखाते हैं। वहां पर बारिश से क्या कुछ हालात हैं वो देखिए। पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे यहाँ के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और पिछले 48 घंटों से कल की बात करें तो कल पूरा दिन बारिश होती रही, और जिसके चलते शहर के सारा मार्केट जो है बंद रहा। और आज भी ये सुबह से बारिश हो रही थी, रात में भी बारिश हुई, और अभी 1 घंटे से बारिश रुकी है। इसके बाद लोग अपने घरों से निकले हैं, और 48 घंटों से ये कहें कि घर में लोग अपने कैद थे। आज अभी घरों से निकलने के बाद लोग यहाँ पर आए हैं, सड़कों पर गुजर रहे हैं, अपने संस्थान में जा रहे हैं। और हम आतिया ताल पर खड़े हैं, और ये आतिया ताल हम तस्वीर दिखाएंगे। ये वो तालाब है जो शहर का बीच शहर में ये तालाब है, और हमेशा इसमें पानी कम और सूखा रहता था, लेकिन इस समय लगातार बारिश होने के बाद ये लबालब भरा हुआ है। शहर में जल भराव की जगह जगह स्थिति देखने को मिली है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में। जो टहरौली की बात करें, वहाँ पर 15 लोग टापू में एक बाढ़ में फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू जो है एसडीआरएफ ने कर लिया है। कई घटनाएं, कई जल भराव या कहें जो डैम हैं यहाँ के, वो सारे ओवरफ्लो जा रहे हैं, जिसके चलते ये बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, और लगातार ये स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या स्थिति है। भाई साहब, क्या स्थिति है बारिश की यहाँ पे? आज तो बहुत बारिश थी, अब तो आज कम कंट्रोल है, तो थोड़ा थोड़ा राहत मिली, मगर अच्छी बारिश हो गई, बहुत बढ़िया रहा। झांसी को बहुत ज़रूरत थी पानी की। कब से ये बारिश हो रही थी? करीब 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। 24 घंटे से। ऐसी बारिश कभी देखी आपने? नहीं, अभी पहले देखा था, अब तो नहीं होती, बहुत दिन बाद देखी ऐसी बारिश। ये कहें 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हमारे साथ तो कुछ लोग और हैं, उनसे भी ऐसे बताइए, बारिश कैसी हो रही है यहाँ पे? वही हो रही है, 24 घंटा हो गए हैं। हाँ। और बारिश बहुत तेज हो रही है, मतलब कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जो धंधे पानी से सब बैठ गए हैं अभी। अब जो अभी रुका है 2 बजे से, पता नहीं है कि रुक अभी आने वाला है फिर। बिल्कुल, बारिश का आसार अभी भी है। आप बताइए भैया, कैसे हालात हैं? बारिश के आसार अभी अभी बहुत हैं। क्या कहते हैं, अभी अभी 1 आध घंटा हुआ है बंद हुए, और 24 घंटे से पानी गिर रहा है। बहुत परेशानी हो रही है घर में से भी निकलने के लिए, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, कुछ लोग और हैं, इनसे भी जानते हैं। हालांकि बारिश जो है इस समय रुकी हुई है। आप बताइए क्या हालात है झांसी में? पहले 15 जो अपने टाइम पे, आपके टाइम पे रहा बेटा, एक हफ्ते नहीं रुकती थी ये बारिश। वही तो मैंने कहा ना कि शायद इंद्र देवता प्रसन्न हो गए, क्योंकि इतना क्राइम हो गया इस दुनिया ही में, बोलेंगे अपन इंडिया के लिए, इतना करप्शन हो गया, ये ऊपर वाले को भी बुरा लगता है। लगातार जो बारिश हो रही है, इससे काम कितना प्रभावित हो रहा है? काम हो गए, काम कितना प्रभावित हो रहा है? बहुत हुआ है। आपकी तिली मर गई, आपका ये आपकी कौन सी दाल, जो मूंग की दाल, ये खत्म हो गई। चावल के लिए फायदेमंद है, चावल थोड़ी खाता है यूपी का हमारा आदमी, बताओ ना आप। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं किसानों का खास तौर पर ये बहुत नुकसान हुआ है। तिल की फसल जो है, मूंग की फसल है, वो चौपट हो गई, खेतों में पानी भरा हुआ है। ऐसे हालात जो झांसी के हैं। मौसम विभाग की बात करें तो माने अगर कि अगले 2 दिन तक इसी तरीके के हालात रहने वाले हैं। ऐसे में लोग और झांसी प्रशासन अलर्ट मोड में है। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। और चलिए अब एक एक करके हमारे सहयोगी की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ वीर नारायण मथुरा से बने हुए हैं। वीर नारायण, मथुरा में बारिश के बाद किस तरह की स्थिति? नगरी मथुरा में इंद्र का कोप इस समय देखने को मिल रहा है। तो लगातार 15 से 16 घंटे हो गए और लगातार बरसात यहाँ पड़ रही है। बरसात से 1 दर्जन से अधिक जो मकान है वो धराशायी हो चुके हैं। पूरी शहर की अगर बात करें, चाहे ग्रामीण इलाकों की बात करें, पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गए। जगह जगह पानी, जलभराव यहाँ हो गया है। किसानों की खेती, बाजरे की जो फसल है, ज्वार की जो फसल है, पूरी तरह से चौपट यहाँ नजर आ रही है। आपको बता दें कि मथुरा के फरे थाना क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें पूरी तरह तालाब में तब्दील हो गया है। कई ऐसे मामले हैं जो इलाके हैं प्रभावित हो चुके हैं। एक किसान का मकान जो है वो पूरी तरह धराशायी हो गया। उसमें 15 से 16 जो भेड़ और बकरियां हैं वो मौत के घाट
मौत के मुंह में समा चुकी है। तो लगातार जो बारिश है उसका मंजर यहाँ देखना, चारों ओर तालाब में जो इलाके हैं वो तब्दील हो चुके हैं। तबाही जैसा मंजर यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग जो है परेशान है, पशु पक्षी है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लोग हैं वो काफी चिंतित है, चूंकि जो बरसात है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। काफी सालों बाद इस तरह की बरसात है वो यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरी जो इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न यहाँ नजर आ रहा है। लोग काफी चिंतित है। वाहनों का जो आवागमन है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है, क्योंकि रास्तों में पानी भरा हुआ है। विद्युत आपूर्ति की अगर बात करें तो विद्युत आपूर्ति करीब 12 से 13 घंटे से ठप पड़ी हुई है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो जनजीवन है वो बरसात के पानी से अस्त व्यस्त यहाँ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, चलिए आपके पास वापस आएंगे। फिरोजाबाद से हमारे साथ सौरभ उपाध्याय लगातार बने हुए हैं। सौरभ, फिरोजाबाद में लगता है अभी भी बारिश हो रही है, आप छाता लेकर के खड़े हैं, किस तरह की स्थिति इस वक्त? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, लगातार 33 घंटे से फिरोजाबाद में हो रही बारिश कहीं ना कहीं और मुसीबत लेकर आई है। जिस तरह बारिश हो रही है, एक तरफ गर्मी उमस से निजात मिली है, तो वो ये जहां मैं इस समय मेरी मौजूदगी है वो मीरा चौराहा है और मैं हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ। हाईवे का ये लिंक रोड जो है वो पूरी तरीके से तालाब में तब्दील नजर आ रहा है। पूरे शहर में जगह जगह जलभराव हो गया है। शहर से गांव की पगडंडियों तक जलभराव है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर व्यवस्थाओं की बात करूं तो व्यवस्थाएं यहाँ फेल नजर आ रही हैं, क्योंकि बिजली विभाग की अगर बात करूं तो यहाँ बिजली संकट इतना बढ़ रहा है। एक तरफ लगातार 35 घंटे से हो रही बारिश, दूसरी तरफ लगातार 12-12, 14-14 घंटे बिजली ना आना, ये शहरवासियों के लिए एक बड़ा मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि लंबे समय बाद इतनी भीषण बारिश जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। जहां मैं खड़ा हूँ, एक बार तस्वीरों में दिखा रहे हैं, पूरा रास्ता जो है ये धर्मकांटा है। सामने धर्मकांटे में अंदर पानी प्रवेश कर गया है। पूरा जो रास्ता है ये मीरा चौराहा का लिंक रोड है, पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गया है। यही नजारा जगह जगह का है। नगर निगम लाख वायदे दावे कर ले, लेकिन स्थिति ये है कि नारकी हालत हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। 35 घंटे से कभी तेज कभी रिमझिम ये बारिश लगातार जो है वो जारी है। जिम्मेदार लगातार जो है कह रहे हैं कि भाई लोगों को जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। नगर निगम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है साफ सफाई पे, जल निकासी पे, लेकिन जगह जगह होने वाला ये जलभराव और बिजली संकट जो है उससे लोग बेहद परेशान हैं। मैं इस समय हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ। आप समझिए कि लोग यहाँ निकल नहीं रहे हैं, घरों में कैद होने को मजबूर है तेज बारिश के चलते। और अभी भी संभावना मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसके चलते आज डीएम ने सभी विद्यालयों की छुट्टी कर दी जिले भर में। जी। और कल भी जो मौसम है वो 3 दिन का ये बताया जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार कि लगातार मौसम जो है वो खराब रहने वाला है। तो ऐसे में एक बार कैमरामैन, चूंकि बारिश का पानी लगातार आ रहा है, लोगों से बात कर लेता हूँ। भाई साहब, फिरोजाबाद में कैसी बारिश हो रही है? बढ़िया बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है। अच्छा, जलभराव हो रहा है चारों तरफ? चारों तरफ हो रहा है, पानी भर रहा है, लोगों को कुछ परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है। गाँव में पूरा, जोर से बोलिए। गाँव में सारा पानी भर रहा है। गांव में पानी भर रहा है, तो क्या खेती पे नुकसान हो रहा है, खेती बाड़ी का? खेती सारे भरे पड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए गांव तक खेती भर गई है, तमाम नुकसान हो रहा है। कई मकानों मत करे यार, चलो टीवी में होने की संभावना है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ प्रशासन ने साफ तौर पे लेखपालों को भी निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाके नुकसान का आकलन करें, खेती का आकलन करें कि कितना नुकसान हुआ है। देखिए एक बार ये देखिए, पूरा जो रास्ता है वो पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गया। जेसीबी आधा डूब के जा रही है, बड़े बड़े गड्ढे भी हैं इस मार्ग पे। देखिए पूरे जेसीबी के जो टायर हैं वो डूबते नजर आ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही है जेसीबी। और ये स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद की तस्वीरें मैं साझा कर रहा हूँ। फिरोजाबाद में यूं तो कहने को नगर निगम ने जगह जगह पेंटिंग बना दी है बहुत खूबसूरत। लाल किले की पेंटिंग मेरे पीछे है और कई पेंटिंगें बना दी है, लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ के जो हालात हैं वो नकली है। लोग इतने परेशान हैं लगातार हो रही बारिश से। जलभराव जो है वो जगह जगह हो रहा है, गली मोहल्लों में अंदर, आप ये समझिए घरों के अंदर पानी पहुंच रहा है। जहां मैं खड़ा हुआ हूँ ये धर्मकांटा पूरी तरह डूब गया है। पीछे नगर निगम ने एक सुंदर पेंटिंग तो बना दी है लाल किले की, लेकिन यहाँ की जो बदसूरत तस्वीर है इसको नगर निगम दूर नहीं कर पा रहा है। सीमा, लगातार फिरोजाबाद में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। एक तरफ बिजली का संकट, दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश। तो इंद्रदेव जहाँ एक तरफ प्रसन्न हुए हैं, गर्मी उमस से निजात मिली है, वहीं शहरवासियों को हो रही
ये परेशानी कहीं ना कहीं बिल्कुल शहरवासियों बिल्कुल के सौरभ, लिए आपके पास आएंगे और ये तस्वीरें आपने साझा की बारिश के बाद की। वीर नारायण हमारे साथ लगातार मथुरा से बने हुए हैं। वीर नारायण मथुरा पर्यटन स्थल है, ऐसे में यहाँ पर पर्यटकों का भी आवागमन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। बारिश के दिनों में प्रशासनिक व्यवस्था और भी दुरुस्त होने काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत बड़ी चुनौती भी मानी जा सकती है इन दिनों पर सब कुछ सुचारू रूप से चलाना। तो क्या तस्वीरें नजर आ रही है, क्या प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है, पर्यटकों को किसी तरह की कोई दिक्कत? बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण की नगरी और यहाँ देश और दुनिया से श्रद्धालु भक्तों का जो सैलाब है वो दर्शनों के लिए उमड़ता है। लेकिन अगर बात करें प्रशासन की, जी देख ही सकते हैं जिस तरीके की भेजी गई है, चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा है, क्योंकि तालाब में पूरा शहर जो है वो तब्दील, ग्रामीण इलाके की अगर बात है, पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जहां तीर्थ स्थल है पूरे तालाब में तब्दील होते नजर आ रहा है। गंदगी का जो अंबार है वो चारों तरफ बिखरा हुआ है, क्योंकि नगर निगम और नगर पालिका प्रशासन की अगर बात करें तो कहीं भी व्यवस्थाएं जो उनकी है वो कहीं नजर नहीं आ रही है, क्योंकि प्रशासन स्तर से जो तैयारियां की जाती थी, बरसात जैसे शुरू होती है उससे पहले नालों की सफाई कराई जाती है, लेकिन यहाँ सफाई अभी तक कहीं नजर नहीं आ रही है। जो अगर नाले की सफाई की गई होती तो का जो सैलाब यहाँ चारों तरफ नहीं उमड़ता, क्योंकि इस सैलाब के चलते जो तीर्थ यात्री जो है वो यहाँ की तहाँ फंसे हुए हैं, गेस्ट हाउसों में आगे के गंतव्य तक नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु भक्तों जिस तरीके की व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए थी तीर्थ स्थल है, योगी सरकार लगातार पैसे की कोई कमी नहीं है, लगातार बिल्कुल। यहाँ पर बारिश के बाद जो मंजर फिरोजाबाद की बात कर ली जाए या फिर मथुरा की बात कर ली जाए, हर एक जगह से इस तरह का मंजर सामने आ रहा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिरोजाबाद में बारिश के बाद किस तरह की स्थिति है, इसे लेकर के हमारी खास रिपोर्ट भी देखिए। फिरोजाबाद में लगातार पिछले लगभग 35 घंटे से बारिश हो रही है और जलभराव लगातार क्षेत्रों में हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल है, लोग घरों में रहने को मजबूर है। एक बार मेरे कैमरामैन तस्वीरों में जूम करके दिखा दे। सड़कें एकदम से वीरान सी नजर आ रही हैं, केवल चारपहिया वाहन से, बस से, इन चीजों से लोग सफर कर पा रहे हैं। सड़कों पे दोपहिया वाहन बिल्कुल रेंगते नजर आ रहे हैं एक आध की स्थिति में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोग जो है बारिश के चलते परेशान है। ये नगर का जैन मंदिर है, यहाँ भी लोग खड़े हुए हैं और बारिश से बचाव के लिए खड़े हुए हैं। इस पूरे सीजन में इतने छाते नहीं बचे होंगे जितने छातों की सेल मुझे लगता है इन 35 घंटे के अंदर हुई है। क्या फिरोजाबाद में माहौल देख रहे हैं, जलभराव की क्या स्थिति है? लगातार पिछले 35 घंटे से बारिश हो रही है। सुबह 4:30 बजे से मैं देख रहा हूँ, सुबह 4 बजे जब मेरी आँख खुली जब से बारिश देख रहा हूँ। मंदिर नहीं आ पाया, हमारे परिसर पर चल रहे हैं अभी, उनकी वजह से काफी पुजारियों को, लेडियों को दिक्कत हो रही है। मंदिरों में आना नहीं हो पा रहा है, गलियों में पानी का जल भराव है। ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ मैं, मेरा 12 बजे का ऑफिस का टाइम था, आज 1 बज चुका है, मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ अपने बारिश की वजह से। क्या करते क्या है? मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरा नाम गगन जैन है। कहाँ खड़े हुए हैं अभी आप? मैं अभी जैन मंदिर के अंदर खड़ा हूँ। क्यों? जैन मंदिर के मेन गेट, बारिश की वजह से, बारिश और फिर जल भराव इतना है कि गाड़ी बंद हो जाती है बार बार। जलभराव किन किन क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति है? जल भराव जैसे कि मैंने कल देखा, मैं अपने पार्ट टाइम से कल लौट रहा था तो रॉयल एनफील्ड की जो एजेंसी है उसके बगल में इतना पानी भरा हुआ है कि पूरी मेरी गाड़ी दब चुकी थी, वहाँ पर मेरी गाड़ी बंद हो गई थी। मुझे पैदल उतर के फिर अपनी गाड़ी निकालनी पड़ी। इधर मोहल्ला देवनगर में भी, करबला में भी जो सड़कें हैं वो बहुत छोटी हैं, उनमें भी जल भराव की कारण स्थिति रहती है। और कुछ मंदिर जैसे हम मंदिर वगैरह जाते हैं तो वहाँ बड़ी परेशानी हो रही है हम लोगों को। तो बिल्कुल देखिए मूसलाधार बारिश की तस्वीरें एक बार दिखा दें। नगर का शनाबीदाल जैन मंदिर है जहाँ खड़ा हुआ हूँ। लोग रास्ते से अगर गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बचने के लिए शनाबीदाल जैन मंदिर पे आ रहे हैं और तस्वीरें मैं आपको लगातार साझा कर रहा हूँ। भैया कैसी बारिश फिरोजाबाद में हो रही है? आगे आइए, बताइए जरा कैसी बारिश हो रही है फिरोजाबाद में? बहुत कल हो रही है। कितनी देर होगी बारिश होते होते? कल से हो रही है। आगे आ जाइए, बारिश हो रही है, कैमरे पे पानी आएगा। कब है? कल से। तो क्या जलभराव हो गया? जलभराव? हाँ बहुत भरा है। पानी भर रहा है? हाँ बहुत भर रहा है, बहुत पानी भर रहा है। तो देखिए लगातार मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि लोग छाते का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बच पा रहे हैं बारिश से। और स्थिति ये है कि लगातार 35 वर्षों से हो रही बारिश, 35 घंटों से हो रही बारिश के चलते लगातार जनजीवन जो है वो बेहाल बना हुआ है। मैं तस्वीरें आपको नगर के सुभाष तिराहे की साझा कर रहा हूँ, जूम करके एक बार तस्वीरों में दिखा देंगे कैमरामैन कि हालात क्या बने हुए हैं फिरोजाबाद के। और लोग बेहद परेशान हो गए हैं जिस तरीके से बारिश हो रही है। एक तरफ गर्मी से निजात कहीं मिली है, लेकिन लगातार हो रही बारिश भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन रही है। देखिए तस्वीरों में लोग जो है कहीं ना कहीं जो सड़कों पे हैं और वो वहीं के वहीं रुक गए हैं।
बारिश से बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बच पा रहे हैं। नगर निगम की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो चारों तरफ व्यवस्थाएं फेल नजर आ रही है, चारों तरफ जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बिजली विभाग की कटौती और कहीं ना कहीं लाइन लॉस के चलते क्षेत्र में लोगों में रोष भी बना हुआ है कि एक तरफ तेज बारिश तो दूसरी तरफ बिजली का संकट। ये जो कहीं ना कहीं समस्या है वो फिरोजाबाद में देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ सौरभ उपाध्याय। और फिरोजाबाद के बाद अब आपको दिखाते हैं मथुरा की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी वीर नारायण शर्मा की एक खास रिपोर्ट देखिए बारिश को लेकर। नगरी मथुरा और मथुरा में जिस तरीके की बरसात जो पड़ रही है, जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। क्योंकि 15 घंटे से अधिक की जो समय हो चुका है, पूरी तरह से जो बरसात है वो झमाझम बरसात यहाँ पर हम देख रहे हैं। किस तरीके से जो मजदूर है वो यहाँ पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, कई जगह पेड़ सड़क पर गिर चुके हैं। लगातार जो अव्यवस्था है वो यहाँ देखने को मिल रही है। लोग परेशान हैं क्योंकि जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हुई है। कई पेड़ ऐसे हैं जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो सड़क पर गिर चुके हैं और जो आवागमन है लोगों का वो अवरुद्ध हो चुका है। तो इन्हें हटाने के लिए जो प्रशासनिक जो तंत्र है उसको आगे आना चाहिए था, कहीं नजर नहीं आ रहा है। स्थानीय लोग जो है वो यहाँ हटाते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो स्थानीय लोग हैं वो रास्ते जो अवरुद्ध हुआ है उसको साफ करने में जुटे हुए हैं। जो बरसात है वो लगातार यहाँ हो रही है। प्रशासनिक स्तर से जो आपदा प्रबंधन जो टीम है उसको आगे आना चाहिए था, लेकिन अभी तक प्रशासन स्तर से कोई भी मदद यहाँ लोगों को नहीं दी जा रही है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। और इन्हीं